हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम पढ़ रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल और हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिस्कस कर लिया। आज डिस्कस करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 5। जिसने भी वीडियो फर्स्ट और सेकंड ना देखी हो, लेक्चर उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में। सबसे पहले आप उसे जाके देख लें। मैंने आपको उसमें बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, जैसे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, कोड क्या होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। ये क्या दे रखा है? गोल लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? ये गोल। तो हमेशा ध्यान रखना, अपने गोल पे क्या रखना है आपको? ध्यान। ठीक है ना? हमारा गोल कितना अचीव हो गया है, कितना रह गया है, हमें और कितना एफर्ट करने की जरूरत है ताकि हम अपने गोल को क्या कर लें? अचीव कर लें। चलो भाई, तो क्लास नंबर 3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का और क्वेश्चन नंबर हमारा सामने है 5। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा? इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। मुझे रेडियस कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और फिर क्या देखा? आर्क सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर, है ना? और सेंटर पे कितना बनना है? 60 डिग्री। सेंटर पे कितना बनना है? 60 डिग्री। और मुझे रेडियस कितना दे रखा है? 21। मुझे रेडियस कितना दे रखा है? 21। ये आर्क है। ये क्या है? आर्क। मैंने मान लिया ये ए और ये बी। जो ये ए बी है ना, ये आर्क है। और सेंटर पे कितना बना रहा है? 60 डिग्री। और सेंटर को मैंने क्या मान लिया? सी मान लिया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालना। एक तो मुझे क्या निकालना? लेंथ ऑफ द आर्क। और मैंने बताया था आर्क किससे याद रखते हैं? चूड़ी से। जैसे मम्मी ने मारे चूड़ी, है ना, और चूड़ी टूट गई, तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। इसे बोलते हैं माइनर आर्क। और बड़े वाले को क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। तो मुझे यहाँ क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो मैंने लेंथ ऑफ आर्क का आपको फॉर्मूला बताया था, एक और याद दिला देता हूँ। जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। क्या है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला? थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। और यहाँ मुझे थीटा की जगह क्या लेना है? 60 डिग्री अपॉन में 360 टू, और पाई की वैल्यू मुझे क्या लेनी है? 22/7। पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7। और यहाँ मुझे रेडियस कितना दे रखा है? 21। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, 7 3 जा 21, जीरो से जीरो काटा, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। अब देखो ऊपर क्या बचा? 3 2 जा 6। चलो यहाँ लिख देता हूँ और आगे ऊपर क्या बचा? 2 इंटू 3 और अपन में क्या बचा? 6 बचा। तो देखो 3 2 जा 6, 6 से 6 कट गया। इसका मतलब ये क्या आ गया? 22 सेंटीमीटर, है ना? तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसका मतलब ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक कितने सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना आ गया। ठीक है ना? अब मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ ए सेक्टर फ्रॉम्ड बाय आर्क। जो इस आर्क से ये सेक्टर बना है ना, देखो ये सेक्टर मैंने बताया था ना, पिज्जा की तरह होता है। अब मुझे क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है सेक्टर का। तो देखो एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है वो बताता हूँ। अब आपको एरिया ऑफ ए सेक्टर भी याद हो गया होगा अब तक तो। चलो पहले आपको सिखाता हूँ एरिया ऑफ ए सेक्टर कैसे निकालते हैं एक बार और। जो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और थीटा की जगह मुझे क्या लेना है? 60। थीटा की जगह क्या लेना है मुझे? 60। और अपॉन में 360। पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7। और रेडियस मुझे कितना दे रखा है? 21। रेडियस कितना दे रखा है मुझे? 21 × 21। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 से काट दूंगा, 7 3 जा 21। अब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इस 2 से काटूंगा तो कितना जाएगा? 11। अब 11 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 21 में। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या जाएगा? 2 3 1। क्या जाएगा? 2 3 1। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? जो मेरा एरिया ऑफ ए सेक्टर है, जो ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना एरिया कवर कर रहा है? 231, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेरा क्या हो गया है? सोल्व हो गया है। अब मुझे क्या निकालना है? थर्ड, एरिया ऑफ ए सेगमेंट फ्रॉम्ड बाय द क्रॉसपोंडिंग कोड। ये जो कोड दिख रहा है ना, कोड, मुझे क्या निकालना है? सेगमेंट निकालना है। तो मैं बताता हूँ सेगमेंट कहाँ पर है मेरा। जो हिस्सा दिख रहा है ये ब्लू वाला इतना, इसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट। एक मिनट रुक जाओ और अच्छे से बता देते हैं। ये क्या है? ये ब्लू वाला हिस्सा है सारा, ये है सेगमेंट। ये ठीक है, जो कोड से बन रहा है।
तो अब मुझे ये निकालना है। अब देखते हैं ये कैसे निकालते हैं। अब आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन लगाना है। क्या लगाना है? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। समझो कैसे, आप थोड़ा खुद ही सोचो ये मैं कैसे निकालूंगा। ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला कब निकलेगा? जब मैं सेक्टर में से क्या माइनस कर दूंगा? ट्रायंगल। सेक्टर में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? ट्रायंगल। भाई ये सेगमेंट कैसे निकलेगा? जब इस सेक्टर में से क्या माइनस कर दूं? ऊपर वाला ट्रायंगल माइनस कर दूं। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले इस ट्रायंगल को हम सोल्व करेंगे। भाई एक तो तुम्हें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ए सेक्टर, ठीक है। चलो यहाँ बताता हूँ, समझो। अब जो मेरे सामने ट्रायंगल था वो ये था। ये तो 60 डिग्री है। ये कितनी डिग्री है? 60। और मुझे दोनों साइड, ये रेडियस थे ना, रेडियस, तो ये दोनों साइड मुझे क्या दे रखे थे? बराबर दे रखे थे। अगर किसी ट्रायंगल में, मैंने क्या बोला, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? एक्स। इसे मैंने क्या माना था? ए बी, और ये मेरा सेंटर था सी। मैंने क्या बोला? अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड क्या है? इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब मैं यहाँ लगाने वाला हूँ सम ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 होता है तीनों साइडों को जोड़ने पर। अब एंगल ए की जगह क्या लिखना है? एक्स। एंगल बी की जगह लिखना है एक्स। एंगल सी की जगह मुझे कितना गिवन है? 60 इजिकल टू 180। एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x, और ये 60 इजिकल टू 180। ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 2x इजिकल टू 180 माइनस 60। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 120। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 अपॉन में 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। और जब मैं यहाँ x की वैल्यू क्या रखूँगा? 60 रखूँगा। देखो ये भी क्या हो गया? 60। ये भी क्या हो गया? 60। और ये भी क्या हो गया? 60। इसका मतलब एक कैसा ट्रायंगल बन चुका है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल और सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो यहाँ लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 और साइड का स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 और साइड का स्क्वायर। भाई √3 तो ऐसे रहने देंगे, 4, और साइड मुझे कितना दे रखा है? अभी मैंने बताया था ये 21, ये 21, तो ये भी कितना हो जाएगा? 21 ही हो जाएगा। तो कोई सी भी साइड ले लो, तो 21 का स्क्वायर। अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 441 √3/4। ये किसका एरिया आ चुका है मेरे सामने? ट्रायंगल का एरिया आ गया है, ठीक है। समझो, अभी मैंने बताया था सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अभी एरिया ऑफ ए सेक्टर मैंने क्या निकाल के बताया था? 231, ठीक है ना। अभी एरिया ऑफ ए सेक्टर निकाला था ना 231, और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अभी मैंने क्या निकाला? 441 √3/4। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आप इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, वरना एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, मगर यहीं तक आंसर है पेपर में, ठीक है। मैंने क्या निकाला? एरिया ऑफ ए सेगमेंट। एरिया ऑफ ए सेगमेंट कैसे निकालते हैं? सेक्टर माइनस ट्रायंगल, है ना, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। अभी मैंने एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या निकाला था? 231। और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकाला मैंने? ये मैंने मुझे पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है। अभी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। ये मैंने रख दिया, और यहाँ क्या लगा दिया? माइनस, क्योंकि माइनस करने पे हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे स्टेप टू स्टेप अपनी कॉपी में लिख के सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बस कुछ नहीं होता। सेगमेंट कैसे निकालते हैं? सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या लगा दो? √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।